सो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं और उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है mvr=nh/2 सेटिस्फाई होता है। तो आज हम देखेंगे इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का मास है m और इसका ऑर्बिट का रेडियस है r। ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर z प्रोटॉन्स हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था कि जो रेडियस का एक्सप्रेशन होगा दैट इज n² h² डिवाइड बाय 4 π² m k z इंटू ई स्क्वायर। के की वैल्यू 1 होती है CGS यूनिट्स में, तो के आप ना भी लिखो तो चल जाता है, ठीक है ना, बिकॉज उसकी वैल्यू SI में इसकी 9 × 10⁻⁹ होती है, फिजिक्स में करोगे यहाँ पे। तो रेडियस का ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। तो अब हम देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट En, ठीक है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, हाफ m इंटू v²। हमने देखा था अगर दो चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R। ये दो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी दो चार्जेस ही प्रेजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है -e, Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है Z इंटू ई, Z प्रोटॉन है तो Z इंटू ई चार्ज हो जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों में R। ठीक है बात है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² माइनस k ze²/r। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ बाय फोर्स बैलेंस इक्वेशन, फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी थी, K ze²/r² थी ना, इतनी K Q1 Q2/r² किया था ना कल हमने, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल कितना था, mv²/r, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। ठीक है बात, ये दोनों इक्वल थे। तो क्या हो जाएगा, K ze²/r इज इक्वल टू mv², r कट गया, एक r कट गया ये। अब क्या बचा, तो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, हाफ K ze²/r इज इक्वल टू हाफ mv², ये होगी क्वेश्चन 2। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ K ze²/r। ठीक है ना, यहाँ लिख भी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ K ze²/r। अब देखो 1 और 2 को देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे कैरी कर सकते हो ताकि आपको दिख जाए, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 और 2 En इज इक्वल टू, देखो हाफ mv² की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। हाफ mv² की वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूँ, हाफ K ze²/r। ठीक है बात है, हाफ mv² का ये लिख लिया मैंने, माइनस K ze²/r। ठीक है, सो En क्या आ गया, माइनस हाफ K ze²/r। ओके, ये टोटल एनर्जी आ गई ना।
ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी है K माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इनमें से एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, जस्ट मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अब यहाँ देखो, इनकी रेशो देखो क्या है। सपोज मेरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? -100। देखो के ई और ई एन में क्या फ़र्क है? सिर्फ माइनस साइन का ही फ़र्क है ना। एक्सप्रेशन देखो आप इसका, आप ये वैल्यू देखो और आप ये वैल्यू देखो, दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल कितनी होगी? देखो -200। देखो ई एन ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है, इससे डबल हो गया ना। यहाँ हाफ है, नीचे यहाँ हाफ नहीं है। तो अगर ये -100 बेसिकली -200, ऐसे भी आप देख सकते हो। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? +100 -200 -100। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये बात समझ में आई? तो इनकी रेशो आपको याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी रेशो पोटेंशियल एनर्जी रेशो टोटल एनर्जी क्या होता है? वो 1:-2:-1। समझ में आई बात है? ये रेशो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे याद रखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही टोटल एनर्जी होगी, लेकिन उनका साइन उल्टा है। समझ में आई बात? जितनी टोटल एनर्जी है उससे उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दो, वो पोटेंशियल हो जाएगा और साइन नेगेटिव है। ऐसे याद रखोगे ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम आएगा वहाँ करने में, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है बात है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने हाँ, वो मैं माइनस साइन क्यों लिया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी माइनस लेके अभी एक बार डेरिवेशन पूरी कर लो। ठीक है, तो ई एन क्या आ गया? आप लोग वहीं जहाँ स्पेस है कंटिन्यू कर सकते हो। सो ई एन आ गया -12 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब हमने आर का क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था? ऊपर देखो मैंने आज ही लिखा है ना, आर क्या है? हाँ, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 हाँ m k z इंटू ई स्क्वायर, है ना। तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आर। ठीक है ना। तो ई एन क्या आ जाएगा? -12 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर है n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z इंटू ई स्क्वायर। ठीक है भाई, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी बस। तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज़्ड पावर 4 k स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। देख लो आ गया ये, यही हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो इन जो हमने ये एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k तो ऐसी कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1 होती है, k की वैल्यू CGS यूनिट्स में। ठीक है ना। n वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो सिर्फ z और n वेरिएबल है, तो z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट्स की अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगा? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर इसको जूल में करना है तो क्या आएगा? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कर दो सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल्स। याद आपको सिर्फ
नीचे वाला रखना है, मैंने पहले भी बताया था, ऊपर वाला तो आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है बात है, इसको याद नहीं करना ऊपर वाले को। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया टोटल एनर्जी का। अब हम देखते हैं, लिखो नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी indicates that there is attraction between charges, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है। एनर्जी का नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि आपके दो पार्टिकल जोन में अट्रैक्शन है। अगर फिर लिख लो, positive sign of energy indicates that there is repulsion between particles. Positive sign of energy indicates that there is repulsion between particles. तो इसको हम समझते हैं क्या है। देखो, सपोज आपका ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट, बहुत दूर दूर पड़े हैं ये। ठीक है, तो इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के, इस पे चार्ज मान लो Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, सो के Q1 Q2 बाय आर तो इनफाइनाइट है, तो इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है? 0। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे पड़ा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। अभी ना साइन में पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऊपर देखो, नेगेटिव क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई ना। देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों हो गई? बिकॉज पोटेंशियल नेगेटिव था, काइनेटिक तो पॉजिटिव था ना। तो जो मैं साइन समझा रहा हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी को लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है बात है। नेक्स्ट देखो, अब पास आ गया कुछ इसके, मान लो डिस्टेंस r पे है, यही चार्ज सिस्टम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये पास आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो समथिंग है, सपोज x, पता नहीं कितनी है, सपोज x। ठीक है, अब अगर मुझे सिस्टम 1 से सिस्टम 2 जाना है, तो मुझे अगर सिस्टम 1 से सिस्टम 2 जाना है, मुझे बात बताओ, आपको इन दोनों को पकड़ के खींचना पड़ेगा ना। आपको इलेक्ट्रॉन से इधर से खींचना पड़ेगा, प्रोटॉन को इधर से खींचना पड़ेगा, तभी तो दूर दूर जाएंगे ये, है ना। सिस्टम 1 से सिस्टम 2 जाना तो आपको इनको खींचना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो मान लो आपने एनर्जी कितनी सप्लाई करी? y, पहले कितनी थी? x, पहले x थी एनर्जी इसकी, y आपने सप्लाई कर दी, तो इसकी टोटल एनर्जी तो x प्लस वाई हो जाएगी ना। फिर x पहले थी, y सप्लाई कर दी, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? x प्लस वाई, जो कि है 0, इसकी तो 0 है ना, तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव माइनस वाई। मतलब इसके पास पहले नेगेटिव एनर्जी थी। ये जस्ट एक कहने का ढंग है, अट्रैक्शन था, क्योंकि इनमें इस पूरी बात का जो निचोड़ है ना वो ये है कि पहले इनमें अट्रैक्शन था, अब आपको उनको दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सर सप्लाई तो उसके काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेलोसिटी नहीं हो रही इसमें, आप इसको पकड़ के धीरे धीरे दूर कर रहे हो, वेलोसिटी तो 0 ही है इसकी। काइनेटिक एनर्जी अलग है, पोटेंशियल की बात हो रही है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है बात है, दोनों में अट्रैक्शन था, आपने कुछ एनर्जी सप्लाई करी एंड आफ्टर यू सप्लाइड दी एनर्जी टोटल एनर्जी बिकम 0। तो फिर पहले तो नेगेटिव ही थी ना, समझ में आई बात। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना सा ही है कि अगर नेगेटिव आ जाए मीन्स अट्रैक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या देखो, अगर आप दूसरे सिस्टम की बात करो, दो चार्ज सिस्टम दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दूर दूर हैं, तो एनर्जी कितनी होगी? 0।
दोनों पास पास अगर आप ले आए तो आपको इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको इसको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज इन दोनों में रिपल्शन है। तो आप बाहर से सप्लाई करोगे तो इस सिस्टम की एनर्जी कुछ पॉजिटिव हो जाएगी, सपोज +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी तो 0 है, इसकी +5। तो अगर अब इस सिस्टम की एनर्जी अगर पॉजिटिव है मतलब रिपल्शन है। समझ में आई बात है? बस इतनी सी सिग्निफिकेंस है इसकी। नेगेटिव मीन्स की अट्रैक्शन है, पॉजिटिव मीन्स की रिपल्शन है। दूसरी बात क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिलेटिव होती है। समझ में आई बात है? जैसे ये बात ना डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिगिनिंग में, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कैसे होगी। पोटेंशियल एनर्जी का ना इज ऑलवेज रिलेटिव, किसी के रेफरेंस में होती है। जैसे इस केस में हमारा रेफरेंस इन्फिनिटी है, तो अगर दो चार्ज सिस्टम इन्फिनिटी पे है तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव होगा, 0 के रिस्पेक्ट में अगर रिपल्शन है तो पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होती है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आई बात है? ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लेके समझाऊं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है कैसे, देखो अगर ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है h, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये इसकी मान लो 10 मीटर हाइट है, h मान लो, तो बंदा यहाँ खड़ा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। पढ़ा आपने ना? इसकी एनर्जी आपने 0 मानी तभी तो उसको mgh बोला। अब यहाँ गड्ढा खोद लो, नीचे एक गड्ढा खोद दिया मान लो हमने, यहाँ बंदा खड़ा है, उसकी क्या बोलोगे, नेगेटिव ही बोलोगे ना, अगर आपने इसको 0 माना है तो। समझ में आई बात? आप इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लोगे तो फिर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी और पॉजिटिव। वो रेफरेंस, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज mgh। किसको 0 मानेंगे वो तो आपके ऊपर है, हमने इन्फिनिटी को 0 माना हुआ है। समझ में आई बात? तो इन्हें नटशल क्या कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होती है, हमने 0 मानी है इन्फिनिटी पे, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं उस चार्जेस को आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू कीप दैम एट इन्फिनिटी। सो इसलिए उनकी खुद की एनर्जी नेगेटिव हो गई। क्लियर है बात है? सर नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये कि अट्रैक्शन। हाँ, बस अट्रैक्शन है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब यही है कि कुछ सिस्टम था, उसकी कुछ एनर्जी थी, आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो और बाहर से एनर्जी सप्लाई करने के बाद टोटल 0 हो गई, तो पहले कितना था, नेगेटिव। समझ में आई बात? और वो बाद में 0 हो गई, वो आपने रेफरेंस माना, वो इन्फिनिटी पर रेफरेंस है वो, ठीक है।